नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी में। आज हम एक ऐसे गूढ़ रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसे परमहंस योगानंदा जी ने न केवल जिया बल्कि पूरी दुनिया को सौंप दिया। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो अगर एक बार आपके भीतर उतर गया तो आपकी चेतना, आपकी सोच, आपका जीवन और आपकी आत्मा सब कुछ बदल जाएगा। कभी आपने सोचा है जो कुछ आप सोचते हैं वही बार बार आपके जीवन में क्यों घटता है? क्यों कुछ लोग शांति में जीते हैं और कुछ हमेशा बेचैनी में? क्यों कुछ लोगों का मन एक स्थिर झील जैसा शांत होता है और कुछ का एक तूफानी समुद्र जैसा उथल पुथल से भरा? योगानंदा जी ने कहा था, तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य है। पर इस एक पंक्ति के पीछे छुपा है एक रहस्य, वो रहस्य जो आत्मा की गहराइयों से निकलता है। और वही है आज का विषय, एक गूढ़ रहस्य जिसने हजारों को जागृत कर दिया। योगानंदा जी के अनुसार हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल विचारों का एक समूह नहीं हैं, हम केवल इच्छाओं की गठरी नहीं हैं, हम चेतना हैं। और यह चेतना तब जागती है जब हम अपनी भीतर की आंखें खोलते हैं, जब हम ध्यान में उतरते हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। आपके भीतर एक ऊर्जा है जिसे वो कहते थे डिवाइन करंट, एक दिव्य करंट जो आपकी रीढ़ से होकर मस्तिष्क तक बहता है। और जब आप इस करंट को अनुभव करते हैं तब आप खुद को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। वही है वो पहला रहस्य। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर, असीम, अविनाशी। जब आत्मा भीतर से पुकारती है तब जीवन के सारे उत्तर बाहर नहीं, भीतर से मिलने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुम परमात्मा को खोज नहीं सकते यदि तुमने स्वयं को नहीं पहचाना। और इसी एक पंक्ति में छिपा है वो गूढ़ रहस्य जिसने हजारों साधकों की चेतना को झकझोर दिया। योगानंद जी के जीवन की सबसे रहस्यमयी शिक्षाओं में से एक यह थी कि व्यक्ति को अपने अंतर्मन की गहराई में उतरकर उस मौन की ध्वनि को सुनना होगा जिसे संसार की भीड़ में दबा दिया गया है। वह मौन जिसमें ईश्वर बोलते हैं, वह मौन जो आत्मा को मुक्त करता है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह वह रहस्य है जो जब जागृत होता है तो इंसान के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। योगानंद जी ने इस मौन को डिवाइन विस्पर कहा, ईश्वर की वह फुसफुसाहट जो तब सुनाई देती है जब मन पूर्णतः शांत होता है। उन्होंने कहा था कि जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, मोह, भय, लालच और अहम, तभी यह दिव्य रहस्य प्रकट होता है। और यह कोई दर्शन नहीं बल्कि अनुभूति है। हजारों साधकों ने केवल इस एक रहस्य को जानकर, सुनकर, भीतर महसूस कर जीवन की समस्त उलझनों को शांत कर दिया। एक साधक ने कहा, मैं वर्षों तक ग्रंथ पढ़ता रहा, ध्यान करता रहा, पर जब पहली बार उस मौन को भीतर सुना, मानो पूरी सृष्टि मेरे भीतर उतर आई हो। ऐसा अनुभव वही कर सकता है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता हो। पर यह रहस्य कैसे प्रकट होता है? परमहंस योगानंद ने सिखाया, जब तुम ध्यान में इतने स्थिर हो जाते हो कि तुम्हारा मन शांत समुद्र की तरह हो जाता है, तब उसमें एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। यह ईश्वर का संकेत होता है। यही वह पल होता है जब व्यक्ति पहली बार ईश्वर को अनुभव करता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि यौगिक विज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है जिसे केवल अभ्यास, समर्पण और मौन से पाया जा सकता है। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में बताया कि किस तरह उन्होंने बाल्यकाल में ही मौन में उतरकर उस दिव्यता को छुआ जिसे शब्द नहीं बांध सकते। उस अनुभव को उन्होंने महासागर की लहरों में विलीन होना कहा था, एक ऐसी स्थिति जहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं बचता, केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि असली शांति उस व्यक्ति को मिलती है जिसने अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ लिया हो। बाकी सब शांति केवल भ्रम है। अब कल्पना कीजिए, यदि ये सच है तो जो भी हम बाहर खोजते हैं, सम्मान, पैसा, रिश्ते, प्रसिद्धि, वो केवल अस्थायी तृप्ति है। असली आनंद, असली चेतना केवल भीतर की यात्रा में छिपी है। और यही है वो गूढ़ रहस्य जिसे जानने के बाद योगानंद जी का जीवन ही नहीं, उनका कंपन, उनका अस्तित्व ही ईश्वर के जैसा हो गया। जब वो ध्यान में बैठते थे तो समय जैसे थम जाता था। उन्हें न भूख लगती न प्यास। कई कई घंटों तक वो निर्विचार अवस्था में रहते। उन्होंने लिखा है कि एक बार जब उन्होंने अपने भीतर दिव्य प्रकाश को देखा तो उन्हें लगा
जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी चेतना में समा गया हो। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह उनके अनुभव थे। और यहीं से शुरू होता है सच्चा ध्यान, एक ऐसा ध्यान जो सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि खुद को परम सत्ता में समर्पित कर देना है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा पूर्णतया चुप हो जाती है, तब ईश्वर बोलता है। ये पंक्तियां केवल शब्द नहीं हैं, ये एक आमंत्रण है तुम्हारे और मेरे लिए कि हम भी उस मौन में प्रवेश करें जहां ईश्वर खुद हमारी आत्मा से संवाद करता है। वो आवाज जो किसी कान से नहीं सुनाई देती, लेकिन हृदय की गहराइयों में गूंजती है। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि हमारी आत्मा किसी भी भौतिक पहचान से परे है। उन्होंने कहा, तुम्हारा असली स्वरूप न तो तुम्हारा नाम है, न शरीर, न जाति, न धर्म। ये सब तो इस जीवन के पर्दे पर लिखे गए किरदार हैं, परंतु पर्दे के पीछे जो है वह एक शुद्ध, नित्य, अजर अमर चेतना है। उन्होंने हमें बार बार याद दिलाया कि अगर तुम खुद को केवल शरीर मानते हो तो तुम सच्चाई के केवल एक छोटे से हिस्से को देख रहे हो। लेकिन जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो और उस दिव्य शांति को अनुभव करते हो जो भीतर से प्रवाहित होती है, तभी तुम आत्मा को पहचानते हो। और जब आत्मा की पहचान हो जाती है तो कोई भी डर, असुरक्षा या भटकाव तुम्हें छू नहीं सकता। परमहंस योगानंद जी यह नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो, बल्कि वे कहते हैं, इस संसार में रहो लेकिन उसमें खो मत जाओ। उन्होंने यह सिखाया कि एक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आत्मा की ओर उन्मुख रहना संभव है। जब हम हर कर्म को, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, तब साधारण कार्य भी साधना बन जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, जब तुम खाना बना रहे हो तब तुम अन्न नहीं, प्रेम पका रहे हो। जब तुम किसी की सेवा कर रहे हो तब तुम शरीर की नहीं, आत्मा की सेवा कर रहे हो। यह दृष्टिकोण ही जीवन को ईश्वरमय बना देता है। परमहंस योगानंद ने एक और चौंकाने वाला रहस्य साझा किया। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान वह पुल है जो तुम्हें अपने सीमित अस्तित्व से अनंत की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगते हैं। फिर वह मन की भीतरी परतों को पार कर उस असीम चेतना तक पहुंचता है जहां कोई नाम, रूप, पहचान नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। इसी स्थिति को समाधि कहा गया है और यही असली जागृति है। उन्होंने यह भी बताया कि नकारात्मक ऊर्जा केवल बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी चुनौती हमारे भीतर के विचार होते हैं। अगर तुम हर दिन खुद को नकारते हो, अपने आप को कमतर समझते हो, तो यह आत्मा का अपमान है। आत्मा असीम है, पर जब हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं, तभी दुख, निराशा और हार पनपते हैं। परमहंस योगानंद ने एक मार्ग बताया। हर सुबह जागो और कहो, मैं आत्मा हूं, मैं अजेय हूं, मैं प्रकाश हूं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं, ये मंत्र हैं जो तुम्हें फिर से याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो। और सबसे रहस्यमयी शिक्षा जो उन्होंने दी, वो यह कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। इसे उन्होंने डिवाइन मैग्नेटिज्म कहा, एक दैवी आकर्षण शक्ति। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन एकदम स्पष्ट और श्रद्धा से भरा है, तो तुम जो भी सच्चे मन से मांगते हो, ब्रह्मांड उसे तुम्हारी ओर खींच लाता है। यह नियम केवल सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं, हर साधक के लिए है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति सदा जागृत अवस्था में है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हम बाहरी संसार की आवाज़ों में उलझे रहते हैं। उन्होंने एक साधक की कहानी साझा की जो वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा, पर उसे ईश्वर का साक्षात्कार तब हुआ जब वह एक वृद्ध स्त्री की आंखों में करुणा को देखकर रो पड़ा। योगानंद जी ने समझाया कि आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान या साधना से नहीं होता, बल्कि भीतर के प्रेम, करुणा और मौन की अवस्था से होता है। योगानंद जी का मानना था कि हमारी चेतना जब संसार की सीमितताओं को पार करके आत्मा के अनंत स्वरूप से जुड़ती है, तभी वह गूढ़ रहस्य खुलता है जिसके बारे में ऋषियों ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्ची अनुभूति है, एक अलौकिक एहसास जहां न समय है न स्थान, केवल शुद्ध अस्तित्व। उन्होंने कहा कि जब साधक पूरी तरह से आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है,
तब वह जानता है कि वह शरीर, नाम, जाति या देश नहीं, बल्कि एक शुद्ध प्रकाश है, शुद्ध प्रेम है। एक बार योगानंद जी ध्यान में डूबे हुए थे। घंटों बीत गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने ईश्वर को देखा? योगानंद जी बोले, नहीं देखा, बल्कि अनुभव किया, जैसे कि मैं सागर में विलीन हो गया हूं और सागर मुझ में। अब न मैं रहा न तू रहा, बस एक व्यापक मौन, व्यापक प्रेम और एक परम शांति। यह वही रहस्य है जो हजारों को जागृत कर चुका है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह स्वयं हम ही हैं। इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए उन्होंने एक सरल मंत्र भी दिया, मौन को साधो, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है, मौन में ही ब्रह्मांड की आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं, मौन में ही वह AUM की ध्वनि गूंजती है, जो अनादि है, जो हर आत्मा का मूल स्रोत है। जब आत्मा की गहराइयों में उतरना शुरू होता है, तब बाहरी दुनिया की चकाचौंध हमें धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। यही अनुभव परमहंस योगानंद जी ने तब किया जब उन्होंने कहा, सत्य की खोज किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। उन्होंने चेतना को एक दर्पण बताया, जो जितना साफ होगा उतना ही ईश्वर स्पष्ट रूप से उसमें प्रतिबिंबित होगा। आज की तेज दुनिया में हम बाहर बाहर खोजते रहते हैं, सुख, शांति, आनंद। लेकिन योगानंद जी हमें भीतर का रास्ता दिखाते हैं, जो सरल नहीं पर शाश्वत है। जब हम ध्यान की स्थिरता में उतरते हैं, जब मन मौन हो जाता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो हजारों वर्षों से हर महात्मा के भीतर गूंजती रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मचिंतन ही आत्मा की असली खुराक है। लोग बाहर ज्ञान इकट्ठा करते हैं, पर वो ज्ञान केवल बोझ बन जाता है यदि वो अनुभव में न बदले। उन्होंने अनुभव के विज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जब आप हर सांस के साथ भीतर उतरते हैं, तब आप परम चेतना से जुड़ते हैं, और उस जुड़ाव के बाद जीवन में आने वाला हर अनुभव दिव्यता से रंग जाता है। आपको कोई परिस्थिति डरा नहीं सकती, क्योंकि आपने उस स्रोत को छू लिया है जो सब परिस्थितियों से ऊपर है। यही उनका गूढ़ रहस्य था। जागृति का द्वार भीतर है, न कि बाहर की भीड़ में। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है, तब उसका भाग्य कोई और तय नहीं करता। योगानंद जी का जीवन इस सत्य का जीता जागता प्रमाण था। उन्होंने आत्म संयम, साधना और दिव्यता से अपने जीवन को इस कदर संवार लिया कि उनका हर शब्द, हर चुप्पी, हर मुस्कान भी एक संदेश बन गई। उन्होंने जो कहा वो पहले जीकर दिखाया। यही कारण था कि लाखों लोग केवल उनकी उपस्थिति से ही बदल गए। क्योंकि जब एक आत्मज्ञानी बोलता है तो वो केवल शब्द नहीं देता, वो ऊर्जा देता है। वो कंपन भेजता है जो आत्मा के तल को छूता है। और यही कंपन, यही स्पंदन वो एक गूढ़ रहस्य था, चेतना के स्तर पर बदलाव। जब भी कोई आत्मा अपने भीतर के मौन में उतरती है, तो वहां उसे केवल शांति नहीं मिलती, वहां एक द्वार खुलता है, एक अदृश्य द्वार जो इस संसार की वास्तविकता को पार करके ब्रह्म की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह द्वार हर इंसान के भीतर है, लेकिन उसे देखने की दृष्टि बहुत कम लोगों में होती है। हम आंखों से बाहर देखते हैं, लेकिन सत्य केवल तब मिलता है जब हम भीतर देखना शुरू करते हैं, और यही है आत्मदर्शन। यह कोई दर्शन शास्त्र नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आप महसूस करते हैं हर सांस के साथ, हर मौन क्षण में। यह गूढ़ रहस्य तब उजागर होता है जब मन शांत हो जाता है और हृदय निर्मल। जब आप संसार के शोरगुल को पीछे छोड़ते हैं और आत्मा की पुकार को सुनते हैं, तब यह रहस्य आपके सामने खुलता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा कहती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन फिर भी उससे परे है। यही वह जागरण है जिसे योगानंद ने सुपर कॉन्शियसनेस कहा है, अतिचेतन अवस्था। और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, जब मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचान लेता है। पर योगानंद यहां रुकते नहीं। वे आगे कहते हैं कि जैसे जैसे आप इस अवस्था में स्थिर होते जाते हैं, आपकी चेतना फूल की तरह खिलने लगती है। एक अजीब सी ऊर्जा आपके भीतर फैलती है, जो आपके शब्दों में, आपके स्पर्श में, आपकी उपस्थिति में महसूस की जा सकती है। आप किसी से कुछ कहें या न कहें, फिर भी आपका मौन ही लोगों को भीतर तक छू जाता है। यह अवस्था तब आती है
जब आत्मा में परमात्मा की झलक मिल जाती है। यह कोई सिद्धि नहीं, यह स्मरण है उस दिव्यता का जो आप हमेशा से थे। और इस अनुभव के बाद जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। न दुख वैसा लगता है, न सुख वैसा लगता है। हर स्थिति में एक स्थिरता, एक मौन आनंद बना रहता है। आप सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन गंदगी से अछूता रहता है। यह योगानंद जी की सबसे रहस्यमयी शिक्षा है। भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां पहुंचते ही आप सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि वहां आप स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। जब कोई आत्मा अपनी यात्रा में इतनी दूर पहुंच जाती है कि संसार की हर वस्तु तुच्छ लगने लगती है, तब उसके भीतर से एक पुकार उठती है, अब सत्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह पुकार आत्मा की पुकार है, जो ईश्वर से एकाकार होने के लिए बेचैन हो उठती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति सभी बाहरी साधनों, सिद्धांतों और मान्यताओं से ऊपर उठकर केवल एक ही चीज चाहता है, प्रत्यक्ष अनुभूति। और यह अनुभूति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि अपने ही अंतर में छुपे चैतन्य का अनुभव है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर कोई दूर बैठा भगवान नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छुपा वह साक्षी है, जो हर श्वास के साथ आपके साथ है, हर विचार के पीछे मौजूद है। योगानंद जी हमें एक साधना बताते हैं, जो केवल ध्यान से कहीं ऊपर की चीज है। यह साधना है अपने विचारों से परे जाना, अपने मन के कोलाहल को पार कर उस मौन तक पहुंचना, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। उन्होंने एक बार लिखा, यदि तुम दिन में केवल 5 मिनट भी पूर्ण मौन में बैठ सको, जहां कोई इच्छा, कोई विचार, कोई पहचान न बचे, तो समझ लो तुमने परम रहस्य की देहरी छू ली है। यही वह अवस्था है जहां साधक को ईश्वर का अनुभव होता है, न कि उसकी कल्पना। परमहंस योगानंद जी ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की अज्ञानता को हटाना होगा। जिस प्रकार सूर्य हमेशा चमकता है लेकिन बादल उसकी रोशनी को ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा दिव्य होती है, लेकिन मोह, क्रोध, वासना और अज्ञान उसके प्रकाश को ढक देते हैं। उनका कहना था कि जब साधक सत्य की खोज में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब गुरु की कृपा से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। उनके अनुसार गुरु कोई साधारण शिक्षक नहीं होता। गुरु वह होता है जो अपने शिष्य के कर्मों की गांठ को खोलता है, उसे जन्म जन्मांतर के भ्रम से बाहर निकालता है। योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि से यही दिव्यता पाई थी, और यही उन्होंने आगे संप्रेषित की। उन्होंने कहा था, सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे अपने उच्चतम स्वरूप का दर्शन करवा दे, न शब्दों में, न पुस्तकों में, बल्कि अनुभव में। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया, अगर एक क्षण को भी आपको अपने अंदर के परम रहस्य की झलक मिली हो, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इस ज्ञान की चिंगारी को फैलाइए ताकि और भी आत्माएं जागें। वीडियो को लाइक कीजिए, एक गूढ़ कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे, वहां जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं और सत्य खुद को प्रकट करता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आह्वान है, एक भीतर की यात्रा की शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं अगली छलांग के लिए? माइंड फ्यूल समरी, जहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता,